नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ पर। इस वीडियो में कक्षा 11वीं के एवं कक्षा 9वीं के हिंदी के पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जो कॉमन प्रश्न है, यह प्रश्न जितने इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं के लिए है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट कक्षा 11वीं के लिए भी हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में मात्र 25 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 10 प्रश्न आपको 2023 में होने वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। सभी प्रश्न आप लोगों को तैयार करके ज़रूर जाना है, क्योंकि यदि आप इन प्रश्नों को तैयार करते हैं तो आपका पेपर सबसे अलग होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के दोनों क्लास के लिए एक ही प्रश्न कैसे। तो दोस्तों, जब आप यह वीडियो पूरी देख लेंगे तो इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए हुए और पढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ, जो प्रश्न आप लोगों को तैयार करके जाना है। प्रश्न क्रमांक पहला है, आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोड़ के नहीं जाना है। और दोस्तों, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को कौन सा प्रश्न छोड़ के जाना है उसके लिए आप लोगों को बता दिया जाएगा इसी वीडियो में। ज़्यादातर प्रश्न कॉमन प्रश्न है, एक या दो प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्न हैं जो कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना है। बाकी कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाना है। दूसरा प्रश्न है, छायावादी कविता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न है, रहस्यवाद तथा छायावाद में अंतर बताइए। चौथा प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य का परिचय दीजिए। पांचवा प्रश्न है, करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। छठवां प्रश्न है, रौद्र रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करके जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। सातवां है, हास्य रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। आठवां है, अलंकार की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। और नौवां प्रश्न है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों, यह प्रश्न कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है, कक्षा 9वीं के विद्यार्थी इसे छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। 11वां प्रश्न है, कुंडलीय छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों, यह एक प्रश्न है जो कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को छोड़ के जाना है। कुंडलीय छंद की जगह आप लोगों को दोहा और सवैया छंद पढ़ के जाना है। इन दोनों छंद में से एक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, छंद की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। तो दोस्तों, यह दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यह प्रश्न आप लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं जाना है। अगला प्रश्न है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो दोस्तों, अब अंतर चालू हो गए हैं, तो इन अंतरों को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों की परीक्षा के लिए ऐसे ही वीडियो आप लोगों को प्राप्त होती रहें हर एक सब्जेक्ट के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14, भाषा एवं बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ के बाद केवल अंतर ही अंतर है, आप लोगों को सभी अंतर याद करके जाना है और कंफ्यूज नहीं होना है। लिख लिख के याद करना है तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। 15वां प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। 16वां प्रश्न है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। यह प्रश्न आप लोगों को 3 अंक में पूछा जा सकता है। 17वां प्रश्न है, नाटक एवं एकांकी में 4 अंतर लिखिए। और दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को आप स्वयं सोच सकते हैं कि यह प्रश्न दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर है लिखिए। 19वां प्रश्न है, विभावना तथा विशेषोक्ति अलंकार में अंतर बताइए। तो यह प्रश्न दोस्तों कक्षा 9वीं के विद्यार्थी छोड़ सकते हैं। 20वां प्रश्न है, छायावाद और रहस्यवाद में क्या अंतर है। तो दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। यह प्रश्न कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है। अगला प्रश्न है, संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए। 23वां प्रश्न है, माधुर्य और ओज गुण में क्या अंतर है। और 24वां प्रश्न है, संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर लिखिए। तो यह प्रश्न भी दोस्तों कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है। 25वां प्रश्न है, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है लिखिए। तो दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को तैयार करके जाना है। और जो महा इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। इसमें आप लोगों को राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर भी आप लोगों को तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न है, लेखक परिचय। तो दोस्तों, केवल 3 लेखक परिचय के नाम बताए जाएंगे। इन 3 में से आप लोगों को एक अपनी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, इसकी आप लोगों को गारंटी है 100%।
कौन कौन से लेखक परिचय याद करके जाना है आप लोगों को? मन्नू भंडारी, दूसरा मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा शेखर जोशी। इन 3 में से आप लोगों को एक आपकी 2023 में होने वाली परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कवि परिचय। तो कवि परिचय कौन कौन से आप लोगों को पढ़ के जाना है? सुमित्रानंदन पंत, मीराबाई और कबीरदास जी। इन 3 में से आप लोगों को एक कवि परिचय भी 2023 में होने वाली परीक्षा में देखने को मिल जाएगा और यह कक्षा 9वीं और 11वीं दोनों के लिए है। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।